नमस्कार दोस्तों, क्या सीमा कुशवाहा कलकत्ता में हुए महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध का इंसाफ उस महिला डॉक्टर के परिवार को दिला पाएंगी? क्या निर्भया रेप कांड के बाद क्या देश में इस तरह की जघन्य अपराध रुक पाया? निर्भया रेप कांड के बाद जो नियमावली बने, जो नियम बने, उस नियम का क्या असर हमारे देश के ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर कोई उसका असर हुआ? इन सब सारी बातों को जब ध्यान में देखते हैं तो जो कलकत्ता में अभी जो हाल फिलहाल में जो घटना घटी, वह घटना देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि नियमावली सिर्फ कागज के पन्नों में रह जाती है, नियमावली सिर्फ डायरी बनकर रह जाती है, नियमावली सिर्फ एक पुस्तक बनकर रह जाती है, लेकिन धरातल पे उस नियमावली का डर हमारे देश के किसी नागरिक के अंदर में दिखाई नहीं देती है। जिसका यह उदाहरण है कोलकाता में एक महिला डॉक्टर जो कि हमें जीवन रक्षक के रूप में वो लोग रात दिन अपने मेहनत, अपनी सेवा करते हैं, और उस डॉक्टर के साथ इस तरह की जघन्य अपराध घटित हुआ। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि क्या यह घटना आने वाले समय में अगर जो हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं, जो हमारे देश के भाग्य विधाता हैं, उनके घर में अगर उनके बहन बेटियों के साथ ऐसा अगर होने लगे तो उनकी कमेटी, उनकी कैबिनेट रातों रात गठित हो जाएगी। लेकिन अगर जब आम जनता के साथ इस तरह का कोई घटना घटता है तो इस पे नियमावली बनते हैं, इस पे राजनीति की तुष्टीकरण शुरू होने लगते हैं, इस पे मतलब दोगलापन जो उसको बोलते हैं वो चेहरे दिखाई देने लगते हैं कि हमारे पार्टी की सरकार है, वहां पे हम नहीं बोलेंगे, उसके पार्टी की सरकार है वो नहीं बोलेगा। तो देश की जनता तो सारी पार्टियों की है। मुख्यमंत्री अगर किसी स्टेट का मुख्यमंत्री, वो तो हर किसी का मुख्यमंत्री है, चाहे उसको कोई वोट दिया है चाहे नहीं दिया है। देश का प्रधानमंत्री वो हर एक नागरिक का प्रधानमंत्री है, चाहे उसको कोई वोट दिया है चाहे नहीं दिया है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ये सोचे, मुख्यमंत्री सोचे कि नहीं हमारे राज्य में हुआ है, हम इस केस को लिपापोती कर दें, तो क्या यही चीज पॉलिटिकल पार्टियों के साथ अगर होगा तो यह लिपापोती होगा? नहीं होगा। तो इस तरह से आज जैसे हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री, कोई भी घटना घटती है, डिजिटाइजेशन के जमाना इतना हो गया है कि हम सब घर में बैठे स्टेटस लगा लेते हैं, इमोजी जो आता है आंसू टपकते हुए लगा लेते हैं। और कर क्या रहे हैं हम? किए क्या? बस हमको स्टेटस लगाने में 1 सेकंड की देरी नहीं लगी। जितनी डिजिटाइजेशन प्लेटफॉर्म पे जितनी धाराएं लिखनी है, जितनी धारा बनाना है हम बना लेते हैं, लेकिन फिर अगले दिन वही गाथा चलती है। जब निर्भया रेप कांड हुआ था उस समय हमारे देश के गण्यमान्य बॉलीवुड अभिनेत्री, राज्यसभा सांसद जया बच्चन जी और उस समय हेमा मालिनी जी का जो स्टेटमेंट आया था कि मतलब आप सुनिएगा तो आपका भी दिल दहल जाएगा। लेकिन इस घटना में इन महान अभिनेत्रियों का, राज्यसभा सांसदों का जो स्टेटमेंट एक चूं तक नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पार्टियों से समर्थित गठबंधित सरकार वहां पे है। हम कैसे बोलेंगे? कुछ तो शर्म कीजिए आप लोग। महिला हैं, न महिला आयोग के तरफ से कोई आवाज है न कुछ है, महिला है, लेकिन हम हमारे मुंह पे ताला लगा हुआ है। तो यह सोच, इस घटिया सोच को आप लोग को अपने दिमाग से निकाल कर और आप लोग धरातल पे कुछ काम कीजिए। बाद बाकी देश में तो ऐसे चल रहा है, आम जनता आप लोग के किए हुए करतूत का फल भोग रहा है। आम जनता आप लोग जो अपराधियों को जो प्रोत्साहन देते हैं, आप लोग जो नियमावली बनाते हैं, उस नियमावली के पेंच में आम जनता पीस कर रह जाती है, दर दर ठोकर खा के रह जाती है। जय हिंद दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को मेरी इस वीडियो से जरूर कुछ समझने में मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।